रामायण अयोध्या कांड आगे की भाग पार्ट 15। मुनि के वचनों को सुनकर राम संकोच करने लगे, लेकिन उनके भाव भक्ति और ओज से परिपूर्ण वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए। किंतु मुनि ने जो कुछ और कहा उसे सुनकर वे संकुचित से हो गए। आज रघुकुल में श्रेष्ठ राम ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों प्रकार से सबको सुनाया। इसके बाद मुनि से कहा कि हे मुनिराज, वही बड़ा है और सब गुणों का घर अथवा गुण संपन्न व्यक्ति है जिसे तुम आदर दो। यह कहकर राम और मुनि परस्पर एक दूसरे की बड़ाई करने लगे। वे एक दूसरे के प्रति जो कह रहे थे उससे वह बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे। जब यह समाचार प्रयाग निवासियों को मिला तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम, लक्ष्मण और सीता आए हैं। तो ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्धगण तथा उदासी अर्थात संन्यास आश्रम में जीवन यापन करने वाले भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए और वहां जाकर दशरथ के पुत्रों को देखकर प्रसन्न हुए। राम ने सभी आगंतुकों को प्रणाम किया और सभी दर्शन विलासी अपने नेत्रों से दर्शनों का लाभ उठाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। राम का दर्शन करके वे लोग बहुत सुखी हुए और राम को आशीर्वाद देने लगे। वे राम, लक्ष्मण, सीता को सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए वापस लौटे। राम ने रात को वहीं विश्राम किया। वे प्रातः प्रयाग एवं संगम गए। वहाँ स्थान पर पुनः सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वापस भारद्वाज आश्रम आए। वहाँ उन्होंने मुनि का सिर झुकाकर सत्कार किया। राम ने प्रेम सहित मुनि भारद्वाज से कहा, हे स्वामी, बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर राम से कहा कि तुम्हें सभी रास्ते आसान हैं, चाहे जिससे चले जाओ। राम अपने भक्त को बढ़ाई देने के लिए पूछ रहे हैं। भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए ही मुनि ने उनको साथ के लिए अपने शिष्यों को बुलाया। मुनि का संदेश सुनकर उनके 50 शिष्य प्रसन्न मन से चले आए। सभी का राम के प्रति बहुत प्रेम था। सभी कह रहे हैं कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने अपने शिष्यों में से 4 ब्रह्मचारियों को राम के साथ कर दिए। ये वही थे जिन्होंने अनेक जन्मों तथा अपने पूर्व जन्मों में बहुत से पुण्य किए थे। ऋषि को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर राम बहुत प्रसन्न मन से चले। जब वे किसी ग्राम के निकट पहुँचते या निकलने लगते तो नर और नारी दौड़ दौड़कर इनके रूप को देखते। वह अपने पुण्यों के प्रभाव से दर्शन पा लेते, लेकिन वह उनके वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। राम ने अपने साथ आए ब्रह्मचारियों को भी विनयपूर्वक वापस भेज दिया। अर्थात वे ब्रह्मचारी राम के साथ रहना चाहते थे, इसलिए राम ने उनको समझाया और उनसे विनती की और उनके मनोरथ पूरे करके उनको वापस भेज दिया। तब राम ने यमुना में स्नान किया। यमुना किनारे के निवासियों, स्त्री और पुरुषों ने जब राम के आने का समाचार सुना तो वे सब अपने अपने काम को छोड़कर भागे तथा राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। सबके मन में बहुत तीव्र अभिलाषा थी, पर वे उनसे उनका नाम गांव पूछते हुए सकुचाते थे। उन लोगों में से जो आयु में बड़े थे, वृद्ध थे तथा चतुर थे, उन्होंने किसी युक्ति से राम को पहचान लिया। उसने शेष सभी को उनकी कथा सुनाई, अर्थात उन्हें वनवास का
कहानी सुनाया और कहा कि ये अपने पिता की आज्ञा से वन को आए हैं। सभी लोग उस प्रसंग को सुनकर, कहानी को सुनकर दुखी होने और पछताने लगे तथा उन्होंने कहा कि राजा रानी ने यह अच्छा नहीं किया है जो इन्हें वन भेज दिया है। उसी समय वहाँ पर एक तपस्वी आया। वह बहुत ही तेजस्वी था। उसकी छोटी आयु थी और वह सुंदर था। उनके बारे में कभी भी नहीं जानता था कि वह कौन था। उसका वेश वैरागियों या सन्यासियों का था। उसकी क्रियाओं को देखकर लगता था कि वह मन, वचन और कर्म से राम भक्त है। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में आंसू भर आए और उसका शरीर पुलकमान हो गया। वह पृथ्वी पर डंडे की तरह ऐसे गिर पड़े कि उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम ने उस तपस्वी को प्रेम से पुलकित होकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय समस्त देखने वाले को ऐसा प्रतीत हुआ मानो महान दरिद्र को पारस पत्थर मिल गया हो, अर्थात मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हो। इसके बाद वह तपस्वी लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा। तब उन्होंने भी उसे प्रेम से पुलकित होकर उठा लिया। फिर उसने उमंग कर सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण कर लिया। माता ने उसे बालक समझकर आशीर्वाद दिया। निषाद राज को भी उसने दंडवत प्रणाम किया और उससे वह राम का परम प्रेमी जानकर मिला और बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उस तपस्वी ने अपने नयनी रूपी दोनों में राम के रूपी का अमृत का पान किया। उसे पाकर वह ऐसा प्रसन्न हुआ मानो भूखे व्यक्ति को सुंदर और उत्तम भोजन मिल गया हो। ग्रामीण जन जो राम को तुलसवश देखने आए थे, उनमें से एक स्त्री दूसरी को संबोधन करने लगे कि हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालक को वन में भेज दिया। वे राम, लक्ष्मण और सीता के रूप को देखने लगे और उनके प्रेम में विवश होकर व्याकुल होने लगे। तब राम ने अपने मित्र निषाद राज को बहुत प्रकार से समझाया। राम की आज्ञा सिर पर धारण करके वह अपने घर को वापस चला। सबको वापस लौटा देने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर यमुना को प्रणाम किया। दोनों भाई सीता जी के साथ यमुना की प्रशंसा गाते हुए चल पड़े। रास्ते में चलते हुए अनेक राहगीर मिलते हैं। वे दोनों भाई को देखकर प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के सभी अंगों से राज लक्षण प्रकट होते हैं। तुम्हें तो राजा होना चाहिए। यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? यही देखकर हमारे हृदय में सोच होता है कि तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। इससे हमारी समझ से ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है। ज्योतिषों में जो राजपुरुषों के लक्षण दिए हुए हैं, उनके अनुसार आपको राजा होना चाहिए तथा राजकीय सुखों से युक्त होना चाहिए। पर इस समय आप उन सभी सुविधाओं से वंचित हैं। आपके पास सवारी, छत्र, चंबर, मुकुट, अंगरक्षक नहीं है। इसलिए हमें ज्योतिष शास्त्र ही झूठा मालूम पड़ता है। आगे जंगल का रास्ता शुरू होने के कारण कठिन है। फिर वहाँ भयंकर जंगल है तथा बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। उस पर भी आपके साथ ऐसी सुंदर स्त्री है। जंगल में हाथी और
सींग भी मिलेंगे, वह हमसे देखा नहीं जाता। आगे इतना भयंकर इतना भयंकर जंगल है, हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, उसे देखकर हमें डर लगता है। यदि ये आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आपको पहुँचाकर वापस लौट आएंगे। इस प्रकार वे लोग प्रेम के बस होकर राम से पूछते हैं। उनका शरीर पुलंकित है और उनके नेत्रों में जल भरा हुआ है। दया के सागर राम उन लोगों को मधुर वचन कहकर वापस लौटा देते हैं। जो भी रास्ते में छोटे या बड़े गांव पड़ते हैं, उनकी नागनगर तथा सूरनगर इंद्रपुरी के निवासी प्रशंसा करते हैं कि किस पुण्य आत्मा ने किस घड़ी इनको यहाँ बसाया है। यहाँ के रहने वाले धन्य हैं, साक्षात पुण्य रूप है तथा सुहावने हैं। जहाँ जहाँ राम जाते हैं उन स्थानों के समान तो इंद्रपुरी भी नहीं है। राम जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं उस रास्ते के निकट रहने वाले लोग बहुत ही पुण्यात्मा हैं। इसी कारण इंद्रलोक के निवासी भी उनकी सराहना करते हैं कि वे लोग सीता लक्ष्मण के साथ साथ राम के दर्शन भी नयन भरकर करते हैं। जिन लोगों ने राम को देखा वे बहुत भाग्यशाली हैं। जिन तालाबों तथा नदियों में राम स्नान करते हैं उनकी सराहना देवताओं के सरोवर और नदियाँ भी करती है। जिन वृक्षों के नीचे राम बैठ जाते हैं उन वृक्षों की सराहना इंद्रलोक का कल्प वृक्ष भी करते हैं। राम के चरण कमल की धूल का स्पर्श करके भूमि भी अपने को बड़ा भाग्यवान सराहना करती है। राम जी जिस रास्ते से पर्वत, वन, पक्षी, मृग, पशु को देखते हुए चल रहे हैं उस रास्ते पर बादल छाया करते हैं तथा देवतागण उसकी सराहना करते हुए फूल बरसाते हैं। सीता और लक्ष्मण के सहित राम जब किसी गांव के निकट जाते हैं तो वहां के बालक, वृद्ध तथा स्त्री और पुरुष उनका आगमन सुनकर घर के काम काज भूलकर तुरंत ही चल पड़ते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखकर वे खुशी होते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उसका सारा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है तथा उनकी दोनों आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उन दोनों भाइयों को देखकर सब उनके प्रेम में मग्न हो जाते हैं और वे अपने तन मन की शुद्धि भूल जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो गरीब को मणियों का ढेर मिल गया हो। एक एक को बुलाकर सीख देते हैं कि इस क्षण तो वे अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। राम को देखकर कोई तो उनके प्रेम में इतना डूब गया कि वे उनको देखते देखते उनके साथ साथ चलने लगा। कोई अपने नेत्र मार्ग से उनके सौंदर्य को अपने हृदय में बसाने लगा। इससे उसका शरीर, मन और वाणी शिथिल हो गई। कोई बरगद की छाया को देखकर कोमल तिनके और पत्ते बिछाकर कहता कि आप क्षण भर के लिए अपनी थकावट दूर कर लीजिए, फिर चाहे अभी चल जाइए या सुबह। इस तरह की आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह रोज़ नए नए कहानी डाउनलोड होंगे और नई नई पोस्ट डाला जाएगा। पढ़ाई लिखाई एवं